देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 5 कर लिया था, बट यहाँ पर किया था तो ये जैम बोर्ड में हमें नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ही सॉल्व करके मैंने दिखाया था। अभी हम लोग को करना कहाँ से, देखो मैंने लिख के भी रखा था इलास्ट्रेशन 6 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 6 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, A and B are in the partnership sharing profit and losses in the proportion of 3/4 मतलब 3/4 and 1/4 लैंग्वेज में दे दिया है तो 1/4 रेस्पेक्टिवली, मतलब इनका रेशियो बेसिकली 3:1 है, ठीक है। Their बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलोज, जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं देके कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कैश यानी एसेट 1000, ट्रेड रिसीवेबल दैट्स आल्सो एसेट 25,000, इन्वेंट्री 22,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 4,000, ट्रेड पेबल 12,000। एक मिनट ज्वाइन करना मुश्किल, एक मिनट का ज्वाइन, चलो ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि इन्वेंट्री ये भी एसेट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो लाइबिलिटी, एस कैपिटल बीस कैपिटल ये भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये क्या किया है, कुछ नहीं, एक प्रेजेंटेशन जो है इसको ऐसे मतलब प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उसमें नहीं देके लाइन बाय लाइन लैंग्वेज यूज करके बता दिया है कि एसेट लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो इस ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, बस टी शेप में हमें नहीं दे रखा है। फिर बोला है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए एडमिशन का ही दिया हुआ है। सी को इन्होंने एडमिशन लेने का सोचा है बट कुछ कंडीशंस अप्लाई है। सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000। सी को क्या करना है, सी को एक्चुअली 1/3 क्या है, 1/3 इसका रेशियो है, ठीक है। तो सी को क्या करना पड़ेगा, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए गुडविल खरीदना पड़ेगा, मतलब गुडविल का जो है पेमेंट उनका वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करके बता दिया है 2000, ठीक है। लैंग्वेज क्या दिया है, सी टू परचेज, सी को खरीदना पड़ेगा 1/3, 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000, मतलब टोटल जो गुडविल है, टोटल गुडविल का 1/3 जो कि इनका शेयर होगा वो खरीदना पड़ेगा 2000 देके। तो इसका मतलब ये हो गया 1/3 इनका पीएसआर हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हमें पता है कि टोटल गुडविल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी को सी को पे करना पड़ेगा, मतलब जो भी इनकमिंग पार्टनर होगा उनको पूरा गुडविल का पैसा नहीं देना पड़ता है, उनको देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट से जितना हिस्सा निकल के आएगा। प्रोवाइडेड 10,000 एज कैपिटल, और कैपिटल के लिए 10,000 देंगे। गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, गुडविल जो है बुक्स में अपीयर नहीं होगा, इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है। गुडविल जो है वैसे भी अपीयर नहीं करेगा बिकॉज AS 26 इसके लिए हमें प्रोहिबिटेड कर रखा है। AS 26 बताता है कि इनहेरेंट गुडविल का वैल्यूएशन करके उसको बैलेंस शीट पे नहीं दिखा सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल दिखाने के लिए परमिशन दिया जाता है। और ये बता दिया है, नहीं भी बताएगा तो हमें गुडविल को नहीं दिखाना है। फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय ABC इक्वली, मतलब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी इनका रेशियो बन जाएगा 1:1:1। अच्छा, तो इसीलिए 1/3 आ रहा है, इसीलिए 1/3 आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया है, मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग सा दिया है, सी टू परचेज, तो परचेज ही तो करना पड़ता है, गुडविल के लिए पेमेंट कर रहा है मतलब परचेज कर रहे हैं गुडविल वाला शेयर, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से, मतलब रिवैल्यूएशन हो जाएगा। 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट। बैड डेट जो है एस्टिमेट किया गया है कि हो सकता है, टू बी प्रोवाइडेड मतलब हो सकता है 500 का हो, इसके लिए अभी से प्रोविजंस करना है हम लोगों को। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सोमनाथ, आवाज আসছে তো তুমি? ठीक है, माइक इश्यूज होता है कभी कभी, चलो।
अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इतना करना है, तो ये पूरा पॉइंट हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गया। बाय ब्रिंगिंग इन, देखो बाय ब्रिंगिंग इन मतलब लेके आना, और विदड्रॉइंग कैश या फिर कैश विदड्रॉन करना पड़ेगा, एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट। क्या करना है, ए और बी का कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि बराबर करना है। ठीक है, ए और बी का कैपिटल क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है, किसके बेसिस पे, टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मानते हुए ए बी का कैपिटल जो है हमें प्रोपोर्शनेट करना है। उसके लिए उन्हें अगर एडिशनल पैसा लाना है या फिर पैसा विथड्रॉल करना है तो वो किया जाएगा। ये पॉइंट हमें फोर्थ नंबर ये बता रहा है। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग कैश, कैश लाना पड़ सकता है क्योंकि हमें कैपिटल बैलेंस करके नहीं निकालना है। क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ ए बी आर टू बी मेड। ए बी का कैपिटल कैसे बनाएंगे, बैलेंस कर दिया, जो बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल बन गया, ऐसा नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, कैपिटल ए और बी का जैसे बोला है वैसे दिखाना पड़ेगा। कैसे बोला है, क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल। ठीक है, किसके साथ इक्वल करना है, टू दैट ऑफ सी, सी के बेसिस पे इक्वल करना है। मतलब सी ने 1/3 के लिए जितना कैपिटल लाया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें ए और बी का भी कैपिटल डिसाइड करना है, बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। मतलब 1:1:1 जो कि इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। टोटल कैपिटल भी 1:1:1 रेशियो में जो है शेयर होना चाहिए। ठीक है, टोटल कैपिटल जो है वो 1:1:1 में होगा। अब टोटल कैपिटल कितना है वो कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर तुम लोग बैलेंस शीट में देखोगे तो वो तो ए बी का कैपिटल है, वैसे भी इनके बेसिस पे करना नहीं है। किसको बेस करके हमें टोटल कैपिटल सोचना है, बोला है प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी। ठीक है, तो सी कितना कैपिटल ला रहा है, 10,000, कितने प्रॉफिट के लिए, 1/3 के लिए। ठीक है, तो सी अगर 1/3 के लिए 10,000 प्रॉफिट ला रहा है तो 1 के लिए, सॉरी 10,000 कैपिटल ला रहा है तो 1 के मतलब टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेसिस मान के। अगर हम लोग करते हैं, और करना भी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि सी के बराबर करो सबका कैपिटल। ठीक है, तो सी कितना कैपिटल ला रहा है, 10,000। ठीक है, सी 10,000 ला रहा है 1/3 के लिए, तो अब बराबर कैसे करेंगे, मतलब सी का 10,000 है तो ए बी का भी 10,000 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तब बात अलग है, लेकिन बोला है कि ये कैसे बराबर करना है, पीएसआर के बेसिस पे। मतलब इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो उनका कैपिटल है, ए बी का भी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी का भी वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करके होगा। और प्रिपेयर क्या करने के लिए बोला है, प्रिपेयर बोला है सेट आउट टू द अबव अरेंजमेंट्स इन द फर्म्स जर्नल एंड गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोग को जर्नल एंट्री करना है इस क्वेश्चन में, और कैपिटल अकाउंट को टेबुलर फॉर्मेट में बना के दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ से ही करना था हम लोग। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ट्रांजैक्शंस क्या हो रहा है, ऊपर तो इंफॉर्मेशन था कि ये भी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा ऐसा है, ये एसेट लाइबिलिटी है, जिसको मतलब लाइन बाय लाइन दे दिया है विदाउट एनी बैलेंस शीट बना के। ठीक है, मतलब कुछ ड्रॉ नहीं किया इन्होंने बैलेंस शीट। अब बोल रहा है सी क्या लेके आया है, 10,000 कैपिटल लेके आया है, और उसके साथ साथ गुडविल के लिए 2,000 पे करेगा। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, पहले कैपिटल का एंट्री करते हैं। तो कैपिटल का एंट्री क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000। ये देखो कैपिटल 10,000 दिया है, इसलिए मैंने 10,000 लिखा है। अच्छा अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड
अच्छा, अब फिर बोला है कि 2000 भी वो पे कर रहे हैं। परचेज का मतलब क्या, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहा है 2000, ठीक है। और ये किस लिए दे रहे हैं, गुडविल के शेयर के लिए, गुडविल के लिए दे रहे हैं, ठीक है। 2000 पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी क्या एंट्री होगा, फर्म क्या एंट्री डालेगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सीज। अच्छा, यहाँ पर बोला है लेकिन पेमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है हम लोग को पेमेंट कर रहा है। तो अगर तुम लोग, हम एक चीज बता देते हैं, देखो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला है, लेकिन एक चीज तो बोला है ना कि ये क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। पेमेंट का मतलब जो है कैश ही ला रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से मतलब हम ये प्रेफर करते हैं कि जब हमें पता चल रहा है कि हम लोग कैश ला रहे हैं, तो हम लोग उसे टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, ठीक है, ये बेटर होता है। लेकिन अगर तुम लोग मैथ का सोल्यूशन देखोगे तो वहां पर उन्होंने टू प्रीमियम नहीं लिख के टू सीज कैपिटल बोल के दिखाया है। मतलब ये देखो, यहाँ पर 10 और 2 दोनों ले लिया है, तो 2000 जो है एड ऑन कर दिया। ये देखो, हम ये बोल रहे हैं कैश अकाउंट 10,000 ये कैपिटल वाला, और 2000 जो है गुडविल वाला। तो इन्होंने क्या किया है, कैश टू कैपिटल दोनों केसेस में किया है। और नॉर्मली हम लोग टू कैपिटल तब यूज करते हैं जब जो है कैश में ही लाया जा रहा है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल लैंग्वेज नहीं रहता है, तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अगर ये बात मैंने पहले भी बोला था, तुम लोग अगर चाहो तो प्रीमियम फॉर गुडविल यूज कर सकते हो, अगर चाहो तो सीज कैपिटल कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, सीज कैपिटल ही कर देते हैं, क्योंकि चलो मैथ में जैसे बोला है हम लोग इंस्टीट्यूट वाला ही फॉलो कर लेंगे, वही ठीक रहेगा। वैसे अगर तुम लोग तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैश तो हम लोग दिखा ही रहे, जब हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल करने का मतलब ही है सी और भी 2000 ला रहा है, लेकिन ये कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर नरेशन में लिखो बीइंग कैश ब्रिंग फॉर गुडविल, बस ये नरेशन से पता चल जाएगा कि ये किस लिए लाया गया है, ये किस लिए लाया गया है, ठीक है। ये दोनों मैंने अलग अलग किया है, ठीक है, उन्होंने एक साथ कर रखा है। एक ही बात है, जैसा तुम लोग करना चाहो, तुम लोग अगर दोनों को ऐड करके करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये गुडविल के लिए है, तो इसका जो अमाउंट है ये बाद में जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उन ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि गुडविल का पैसा जो है एडजस्ट होगा वो कैसे होगा। उसके लिए हमें जो है एक पेज हम रख देते हैं, मुझे क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पेज से जो है स्टार्ट करते हैं मेरा वर्किंग नोट प्रिपेयर करना, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेशियोज, ठीक है, कौन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो चेक करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 1/4 और 3/4, ऐसा लिखा हुआ था, 3/4 एंड 1/4, ठीक है, 3/4 एंड 1/4। और न्यू रेशियो हो जाएगा, सभी कोई इक्वली शेयर करेंगे, बता, ये तो इक्वली मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब हम लोग चेक करेंगे सैक्रिफाइस या गेन, नॉर्मली एडमिशन होने पे सैक्रिफाइस होता है, चेक कर लेते हैं। 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो गया 2/4, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू ज्यादा था, मतलब इनका हो गया है सैक्रिफाइस। अच्छा, 1/4 माइनस 1/3, ठीक है, तो ये हो गया 12, और यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 1/12। अब देखो, नॉर्मली ऐसा ना हम लोगों को लगता है हमेशा कि एडमिशन होता है तो सैक्रिफाइस, हाँ सैक्रिफाइस जरूर होगा, लेकिन सभी पार्टनर का हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे तुम लोग कभी 12 में करते हो तो मैक्सिमम केसेस में दिखेगा तुम लोग को जो क्वेश्चंस रहता है कि जब भी एडमिशन होता है सारे पार्टनर का सैक्रिफाइस होता है, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिकली देखो सैक्रिफाइस ही होगा, गेन कैसे होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सैक्रिफाइस ए का ही हो रहा है, बी का उल्टे का गेन हो गया, ठीक है। बी को मतलब ऑपोजिटली गेन हो रहा है, बी का पहले 1/4 यानी 25% था, अभी 1/3 शेयर हो गया, मतलब लगभग 33.33%, तो गेन हो गया, ठीक है। और सी का तो गेन है ही है, क्योंकि सी का पहले कुछ नहीं था, 0 था, और अभी 1/3, मतलब सी का जो नया रेशियो है वो तो पूरा ही उनके लिए गेन है। अच्छा, अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या एंट्री करना चाहिए, तो पहले ऐसे कंडीशन में हम लोग ये समझ लेंगे कि जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा इनकमिंग पार्टनर का गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है
जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखो, सीज कैपिटल, मतलब हम बता देते हैं, देखो मैम किसी ए का का 5 होगा ना? ए का ए का मैंने क्या लिख दिया, सैक्रिफाइस, हाँ ए का सैक्रिफाइस है और बी और सी का मैम वो गेन है। 5 अरे बोलो, 5/12 आएगा। और 5/12, ओ अच्छा, देखो मैंने 3 के जगह यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पर हो गया 3, 12, 9 माइनस, हाँ अच्छा, चलो ठीक है, 5/12 होगा, सेक्रीफाइस ही हो रहा है, चलो ठीक है, चेंज तो कुछ नहीं हुआ, सेक्रीफाइस हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ मेरे से गलत हो गया, तो इसको सही कर लो कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो, ए जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, एक्चुअली गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो शेयर मिल जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो लिखेंगे 2A's कैपिटल, ए को वो शेयर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, जितना सी ला रहा है, सी कितना ला रहा है बता दिया है, 2000 ला रहा है, ठीक है, 2000 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के कैपिटल अकाउंट से ये पैसा हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, मतलब ये देखो ये वाला एंट्री है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बेसिकली एंट्री तो हमें वहां पर भी लिखना पड़ेगा, तो हम एक बार दिखा देते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो गया, ये वाला हम लोग वहां पर फाइनली लिख लेते हैं, क्योंकि वहां भी तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जर्नल बोला है तो हम वहां पर बेकार लिख रहे हैं, यहाँ तो मुझे लिखना ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2000 जो कि सी ने गुडविल के लिए लाया था, वो पैसा ट्रांसफर हो गया है ए के पास, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, ये एंट्री हो गया बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब यहाँ पर और एक पॉइंट हुआ है, नॉर्मली एडमिशन पे होता है हम लोग का सैक्रिफाइस, बट यहाँ पर बी कर रहा है गेन, ठीक है। अगर बी गेन कर रहा है तो उसको भी गुडविल का शेयर, मतलब वो गेन कैसे कर सकता है, कोई सैक्रिफाइस करता है तभी दूसरा कोई गेन कर सकता है, क्योंकि पूरा चीज तो वन है, पूरा प्रॉफिट तो वन है, टोटल प्रॉफिट तो वन है, तो सी तो गेन कर ही रहा है, वो नया पार्टनर है आ रहा है, बी का भी गेन हो गया, मतलब ए जो है वो बी के लिए भी सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो बी को भी क्या लाना पड़ेगा, अपने गुडविल का शेयर, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल गुडविल, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अगर गेन करना है कुछ तो पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, तो अगर गेन करना है तो कुछ तो पे करना पड़ेगा, तो क्या पे करना पड़ेगा, गुडविल का शेयर। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को ये नहीं पता कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टोटल गुडविल कितना है, लेकिन ये पता है कि सी को गुडविल के लिए 2000 लाने के लिए बोला गया और वो 1/3 प्रॉफिट के लिए बोला गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1/3 प्रॉफिट के लिए, फॉर 1/3 प्रॉफिट, ठीक है, गुडविल कितना हो रहा है, फॉर 1/3 प्रॉफिट शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, शेयर ऑफ गुडविल 2000, ठीक है। तो वन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 3, मतलब 6000 हो रहा है टोटल गुडविल, ठीक है, टोटल गुडविल का वैल्यू। इसमें बी का शेयर क्या हो जाएगा, तो बी शेयर, तो सबका शेयर कैसे होता है गुडविल का, टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो गेन है उससे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 1/3 आ रहा है, लेकिन वो तो नया प्रॉफिट नहीं ले रहा है, देखो बी को क्यों गुडविल पे करना पड़ेगा, सी को क्यों गुडविल के लिए पे करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे 1/3 का टोटल जो है गेन हो रहा है, ठीक है, वो 1/3 प्रॉफिट उसे मिलेगा, लेकिन बी के लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि उसे 1/3 मिलेगा, उसे तो पहले 1/4 मिल ही रहा था, एक्स्ट्रा 1/12 मिलेगा, ठीक है, और सी
को 1/3 टोटल में 1/3 मिलेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर गेनिंग, ठीक है, कितना गेन कर रहा है बी, तो बी गेन कर रहा है 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो बी को 500 पे करना पड़ेगा, किसको, ए को पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तो जो है बी को मिल रहा है। देखो तुम लोग कैसे समझोगे, क्योंकि सी के लिए ए को सैक्रिफाइस कितना करना पड़ेगा 1/3, क्योंकि सी को तो 1/3 ही मिल रहा है, सोच के देखो। लेकिन ए का सैक्रिफाइस 5/12 आ गया, ये क्यों आया, क्योंकि बी ने गेन किया है कितना 1/12, तो इसका मतलब ए का सैक्रिफाइस 1/3 है प्लस 1/12 है। चेक करके देखो 5/12 आएगा, ये देखो 4 + 1 5/12। मतलब लॉजिक समझो, अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हम लोगों को दिखा कि एक पार्टनर का सैक्रिफाइस है, एक पार्टनर का गेन है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, ठीक है। तो सी को जो शेयर मिल रहा है वो कोई सैक्रिफाइस करेगा तभी मिलेगा, इसका मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया होगा, क्योंकि बी का तो गेन आया हमारे तरफ से। तो ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है उस वही वाला सी को मिलेगा। तो ए का सैक्रिफाइस यहाँ पर 1/3 आना चाहिए था, लेकिन 1/3 नहीं आया, उससे ज्यादा आया है। क्यों, क्योंकि बी को भी गेन हो गया। अब बी को क्यों गेन हुआ, मतलब ए ने बी के लिए भी सैक्रिफाइस किया, तो ए बोलेगा ठीक है, मुझे अपने अपने मैंने जिसके लिए जितना भी सैक्रिफाइस किया है उतने के हिसाब से आप लोग जो गेन कर रहे हो मुझे उसका गुडविल का शेयर दे दो, ठीक है। तो सी का गेन 1/3, बी का गेन 1/12, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, मतलब ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई पार्टनर, क्योंकि गेन करना नहीं चाहिए, सैक्रिफाइस ही होना चाहिए, फिर भी अगर ये गेन कर रहा है मतलब एक ही पार्टनर पे प्रेशर आ गया है कि दो दो लोगों के लिए वो सैक्रिफाइस किया, जो इनकमिंग पार्टनर है एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए 1/12 गेन हो रहा है, मतलब उनके लिए सैक्रिफाइस 1/12 हो रहा है। सैक्रिफाइस को तुम लोग स्प्लिट करके देख सकते हो, 1/3 + 1/12 ए का सैक्रिफाइस है, तो वो जाके 5/12 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का बी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो निकल के आता है 500, और बी को कितना देना पड़ेगा, ए को 500। मतलब यहाँ जैसे सीज टू एज कैपिटल हुआ है, वैसे बी टू एज कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 4th नंबर पॉइंट पे, यहाँ जगह नहीं होगा, एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 4th नंबर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 500, being गुडविल एडजस्ट, यहाँ पर भी गुडविल एडजस्टमेंट हुआ। अच्छा, 5th नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोगों को क्या बोला है। 5th नंबर पॉइंट में देखो इसमें क्या बोला है, ये हो गया। अब बोल रहा है प्लांट मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से, तो एसेट है, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट होगा टू प्लांट एंड मशीनरी। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया, P/M लिख दिया है, 10% से रिड्यूस करना है, ठीक है। प्लांट मशीनरी था कितना 4000 पे 10% होता है 400, तो मैंने लिख दिया 400 से रिड्यूस होगा। तुम लोग कैलकुलेट करके देखो 400 ही आएगा। अच्छा, और नेक्स्ट क्या बोला है, और यहाँ पर बोला है कि 500 हमें बैड डेप्ट का प्रोविजंस करना है, तो टू पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, तुम लोग पूरा लिख लो, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लिख लो, मैंने पीबीडीडी लिखा है प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा सा यूज किया है, तो ये हो गया 500, हमें बता दिया है कितना क्रिएट करना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि इन्वेंट्री 24,940 करना है, था कितना चेक करते हैं, इन्वेंट्री था 22,000, मतलब वैल्यू बढ़ाने के लिए बोला गया है, तो एसेट बढ़ेगा, तो ये दोनों एसेट रिड्यूस हुआ है तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट होता है। 900 यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एसेट रिड्यूस्ड, और एसेट इंक्रीज भी हुआ है इन्वेंट्री, तो उसमें हो जाएगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अभी चेक भी किया बढ़ रहा है। 24,940 गैप कितने का है, 24,940 और 22,000, मतलब 2490 हो जाएगा, देख लो 24,490 सॉरी 24,940 और 22,000 का गैप आ जाएगा हम लोग का 2940,
ठीक है 2940, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2940 being asset reduced, sorry being asset increased, एसेट इंक्रीज हो गया। अच्छा अब क्या करना है, रिवैल्यूएशन तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग को देखना है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किन में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन 900 लॉस और 2940 का प्रॉफिट, ठीक है। तो चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 2940 माइनस 900 -900, ठीक है, तो ये हो गया 2040 का रिवैल्यूएशन में क्या आया, प्रॉफिट आया, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था। अब प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, खत्म हो जाएगा मतलब डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20402। अब ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर वही है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मैंने शॉर्ट में कैपिटल लिखा है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3/4 और 1/4, ठीक है, 3/4 और 1/4। तो 2040 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, इंटू 3, मतलब 1530 और 510, ठीक है, 510 हो जाएगा, 1530 और 510, ठीक है। तो बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट आया ना क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा इसके बाद यहाँ पर और एक एंट्री हो सकता है, किस चीज का, यहाँ पर बोला था ना कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करते हुए अगर किसी तरह का कैश पार्टनर लोगों को लाना है या फिर पार्टनर लोगों को पे करना है, तो वो ये एक्टिविटी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग वो एंट्री होगा कि नहीं वो पता चलेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन जगह रख देते हैं जिसमें मेरा वो एंट्री आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और थोड़ा सा नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी। और ये तो देखो क्या करना है, जर्नल देख देख के पोस्ट करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस पीडी। पहले इनका कैपिटल कितना था, पहले इनका कैपिटल था 15 और 10,000, तो ओपनिंग कैपिटल लिख दिया 15,000 और 10,000, ठीक है। यहाँ पर सी का तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सी तो था ही नहीं, तब एज ए पार्टनर सी था नहीं, तो कहाँ से लिखेंगे। अच्छा फिर सी ने, ये देखो अब यहाँ से देख देख के पोस्ट करते हैं, कैश टू सीज कैपिटल, तो बाई कैश हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई कैश 10,000, सी के कॉलम में चला जाएगा 10,000, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर है कैश टू सीज कैपिटल, बाई कैश 2,000, बाई कैश 2,000, ठीक है। अब इसको अगर हमें समझाना है कि किस चीज का लिखा हुआ है, तो ये लिख दो ऐसे करके कैपिटल के लिए, ठीक है, ये लिख दो ऐसे करके शेयर ऑफ गुडविल के, ठीक है। ऐसे गुडविल लिखोगे तो ही समझ में आ जाएगा कि शेयर ऑफ गुडविल, ये एंट्री हो गया। फिर सीज कैपिटल टू एस कैपिटल, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सीज कैपिटल टू एस कैपिटल 2,000, ठीक है। बाई सीज कैपिटल बोल के ए के कॉलम में लास्ट दिन मैंने सिखाया भी था पोस्टिंग कैसे होता है, ठीक है। और टू एस कैपिटल बोल के सी के कॉलम में 2,000। अच्छा फिर यहाँ पर बी का देखा हम लोगों ने, बी टू ए, ठीक है, तो टू ए 500 और बाई बी 500, बाई बी कैपिटल ए के कॉलम में 500। इसके बाद यहाँ पर रिवैल्यूएशन टू
प्लांट एंड मशीनरी टू पीबीडीटी, इसका पोस्टिंग यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग पोस्टिंग तभी कर पाएंगे ना जो जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट के साथ होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने नहीं बोला है कि पोस्ट कर नहीं होगा। प्लांट मशीनरी पीबीडीटी कोई अकाउंट नहीं, इन्वेंट्री नहीं। हाँ ये होगा, ये जो कैपिटल में गया है प्रॉफिट ये होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 1530 और 510। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एज कैपिटल, सॉरी बाय रिवैल्यूएशन होगा ना, हम गलत पोस्ट करते रहे। रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। ऐसे भी प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में जाएगा ना, तभी तो ऐड होगा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1530 और 510 दोनों पार्टनर को जाएगा, ओल्ड दो पार्टनर को जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पर जैसे कैपिटल आता है क्लोजिंग कैपिटल वैसे बना सकते हैं। तो पहले हम ना ये थोड़ा सा आसान होता है तरीका, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, एक ही जगह पे बन जाएगा। फिर भी हम एक काम करते हैं, पहले कैपिटल जैसे बनेगा वैसे बना लेते हैं। तो ए ने कैपिटल में मतलब ए का 12,000 आया, ठीक है, उसमें से 2,000 उसका कट हो गया, 10,000 रह जाएगा गुडविल के लिए, तो यहाँ पर हो गया 12,000 टोटल। बी का जो है 10,000 और 510, तो 10,510 टोटल कैपिटल हुआ, उसमें से 500 कैंसिल, तो 10,010 आ गया। ठीक है, अच्छा ए का 15, 16, 17, 18, 19, 30, ठीक है, 1930 हुआ, यहाँ पर भी लिखेंगे 1930 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1930। ये हम लोगों ने नॉर्मल बैलेंस करके निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि बैलेंस शीट में जो सॉरी जो हम लोगों का कैपिटल आएगा वो हमें क्लोजिंग कैपिटल जो है नॉर्मली कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमें क्या किया है, एक एडिशनल पॉइंट दे दिया है, बोला है कि सबका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बराबर करना है। ठीक है, और उसके लिए सी का बेस हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल हमारा नहीं चलेगा, तो हम लोग इस कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसको रेक्टिफाई कर लेंगे जैसा हमें करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम ऐसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सबका कैपिटल होना कितना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 2, तो कैपिटल जो है पीएसआर बेसिस पे होना चाहिए सबका। ठीक है, और इसका बेसिस लिया गया है सी के प्रॉफिट को। तो सी का 1/3 प्रॉफिट के लिए सी ने कितना कैपिटल लाया है, ठीक है, और सी का बेसिस हम लोग फॉलो करेंगे। तो सी का बेसिस क्या है, 1/3 प्रॉफिट के लिए कैपिटल लाने के लिए बोला है 10,000। ठीक है, तो 1 प्रॉफिट के लिए कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3/1, मतलब सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर हम लोग बेसिस बनाते हैं, इन दैट केस 30,000 जो है ये टोटल कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये होगा सी के प्रॉफिट को बेसिस मान के। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये टोटल कैपिटल को हमें क्या करना है, सब में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सबका कैपिटल कितना कितना होगा, तो 30,000 ए बी सी तीनों का कैपिटल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1/3 है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये लोग क्या करेंगे, सी के एडमिशन के बाद 1/3 शेयर करेंगे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 10,000, ए का भी कैपिटल 10,000, बी का भी कैपिटल 10,000, सी का भी कैपिटल 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब ऐसे होता है। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब ही होता है पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसका मतलब कैपिटल हमारा 10,000 करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 10,000, वर्किंग नोट नंबर 2 से हमें मिला। ठीक है, 10,000 और 10,000 ये हम लोगों का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये करते हुए कोई प्रॉब्लम मतलब कोई भी कम या ज्यादा है तो कैश विथड्रॉल या फिर जो है मतलब
डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ए का कैपिटल आया है 1930, मतलब नॉर्मली अगर देखें तो ए का कैपिटल बन रहा है 1930, बट ए को रखना है सिर्फ 10,000, ठीक है। तो इसका मतलब ए पैसा जो है विथड्रॉल कर देगा। ए का पैसा बिजनेस में टोटल कैपिटल दिख रहा है 1930, बट ए को रखना है 10,000, तो ए अपना 9030 विथड्रॉल कर लेगा, ठीक है। विथड्रॉल करने से क्या होगा, पैसा आएगा, ठीक है। विथड्रॉल करने से मतलब सॉरी, विथड्रॉल करने से क्या होगा, पैसा आएगा बोलने से देखो ए के लिए आएगा, लेकिन हम लोग तो बिजनेस का अकाउंट्स कर रहे हैं ना, तो फर्म से पैसा जाएगा, फर्म से पैसा निकाल लेगा सी, तो टू कैश हो जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल, मतलब यहाँ से पैसा कम हो जाएगा, 1930 से 9030 कम हो जाएगा, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ए को इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी का यहाँ पर देखते हैं, इनका होना चाहिए 110 दिख रहा है, 10,000 होना चाहिए, 10,000 10 दिख रहा है, तो 10 रुपीज विथड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। ये बैलेंस करके पता चल रहा है। अच्छा, इनका 10,000 रहना चाहिए, 10,000 ही रह रहा है, कम ज्यादा इनका कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इनका जैसा है वैसा रह जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1930, यहाँ पर हो गया 10,010, ठीक है। ये टोटल कॉलम जैसे होता है, ये हो गया हम लोग का 20,000। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है। ये तो बैलेंस लिखा हुआ 10,000, तो अगर 10,000 ही है इनका, तो इनका ना तो कैश विथड्रॉल है ना तो कैश इंट्रोड्यूस है। हमें बोला गया था ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉइंग कैश, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों केस में विथड्रॉल हुआ है, ए और बी दोनों के केस में विथड्रॉल हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ तक ही करना था, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हम लोग एक बार बैलेंस शीट बना लेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ एंट्री पहले कंप्लीट कर लेते, एक एंट्री हमारा बाकी है। ये सब देखो, ये सारे के सारे एंट्री हम लोगों ने देख देख के ही तो पोस्ट किया है, यहाँ से एंट्री लिया और यहाँ पर पोस्ट किया, लेकिन अभी जो एंट्री निकल के आया ना, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू कैश, ये वाला एंट्री हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री करने बोला है, तो सारे एंट्री कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, यहाँ पर लिखते हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ए ने विथड्रॉल किया है 9030, बी ने 10 रुपीज, तो 9040, बीइंग कैश विथड्रॉल, ठीक है, बीइंग कैश विथड्रॉल। ये 8th नंबर एंट्री। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जस्ट अपने समझने के लिए, मतलब अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रफली बना के दिखा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है। बैलेंस शीट में हम लोग का कैसे बैलेंस शीट बनेगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो जा रहा है, 4,000 से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, यहाँ पर एंट्री पास करवाया हम लोगों ने, 4,000 से 400 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4,000 से 400 कम होने का मतलब 4,000 माइनस 400, 3,600, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट मशीनरी लिख लिया मैंने, और क्या जाएगा, यहाँ पर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 25,000, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जितना भी पीबीडीडी क्रिएट किया गया है। तो पीबीडीडी क्रिएट किया गया है, ये रहा पीबीडीडी, यहाँ पर है पीबीडीडी 500, ठीक है। पीबीडीडी जो है 500 है, माइनस कर देते हैं 500, तो 25,000 माइनस 500 कितना होगा, चेक करते हैं। 25,000 माइनस 500, तो ये हो गया 24,500, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ठीक है। अब इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज कर दिया गया है। इन्वेंट्री का वैल्यू कितना इंक्रीज किया गया है, ये देखो, इंक्रीज वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2940, तो 22,000 पे 2940 ऐड कर लो, ठीक है। जो वैल्यू एक्चुअली हमें गिवन दिया हुआ है 24,940, ठीक है, 24,940, ये हम लोग का हो गया इन्वेंट्री। कैश,
कैश पहले तो था 1000, ठीक है, अब ऐड करेंगे 12,000, ठीक है, 12,000, तो यहाँ पर 12,000 ऐड होगा, कुछ जो है विथड्रॉल हुआ है वो माइनस हो जाएगा। एक बार देख लो, ये देखो कैश का यहाँ पर 10,000 आया, फिर 2,000, 12,000 ऐड हुआ और लेस हो जाएगा 9040, ठीक है, लेस हो जाएगा 9040, चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 13,000 माइनस 9040, तो इसका मतलब 3960, ठीक है, कितना आंसर आया 3960, ये आ रहा है, ठीक है, 3960 इधर लिख लिया हम लोगों ने, कैश भी लिख लिया। अच्छा, बाकी इधर देखते हैं, ट्रेड पेबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं था 12,000, बीओडी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं था 15,000, ये हो गया 15,000, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, और एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, सबका 10 10 10 करके 30,000, ये याद है तो मैंने लिख दिया 10 10 10 करके 30,000, दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पर चेक करके देखते हैं कितना हो रहा है। तो 12,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, 57,000, ठीक है, 57,000। अच्छा, इधर कितना आ रहा है 3600 प्लस 24,500 प्लस 24,940 प्लस 3,960, 57,000, ठीक है, ऐसे करके ये जस्ट मैंने करवा दिया कि बाई चांस अगर एग्जाम में बोल दे कि बैलेंस शीट बनाओ तो बना सकते हैं हम लोग, प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाँ, एक चीज बता रहे, जैसे देखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पर कैश है, तो कैश अवेलेबल रहने से नॉर्मली बीओडी पे ऑफ करना पड़ता है, तो उस केस में तुम लोग ऐसा कर सकते हो, ये 15,000 से जो 3960 का अवेलेबिलिटी है उसे माइनस करके यहाँ पर 15,000 की जगह जितना आएगा, ठीक है, ये देखो 15,000 की जगह 3960 माइनस कर देने से 11,040 आ जाएगा, मतलब इतना बीओडी दिखेगा, इधर कैश जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि हम पे ऑफ करके दिखा रहे हैं। तो उस केस में भी हमारा बैलेंस शीट टैली होगा, कैसे, तब ये 57,000 में 3960 कम दिखेगा, ये देखो 57,000 में 3960 हमें कम दिखेगा, यानी 53,040 दिखेगा, 53,040 दिखेगा अगर हम लोग कैश से बीओडी जितना हो सक रहा है उतना पे कर देते हैं। और 57,000 में से हम लोग पहले 15,000 हटा देते हैं, मैंने पहले 15,000 लिखा हुआ था, और अभी ऐड कर देंगे 11,040, तो भी दोनों साइड 5340 दिखेगा, टोटल दिखेगा, ठीक है, नॉर्मली कैश रहने से बीओडी पे ऑफ कर देते हैं। तो ये बैलेंस शीट जो है जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बोला नहीं था, तुम लोग ये अपने से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 6, अब इलास्ट्रेशन 7, यहाँ पर क्या बोला है देखो, AB are partners of X and company. Profit sharing, profit and losses in the ratio of 3:2 ratio between themselves. On 31st March 2020, the balance sheet of the firm as follows. तो balance sheet of the firm as follows बता रहा है, कैपिटल अकाउंट है इनका AB, ट्रेड पेबल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड एटसेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पर X agrees to join the business as on the following condition। अच्छा, इनकमिंग पार्टनर X है, he will introduce 25,000 as capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill, ठीक है। जब प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया है तो एंट्री लिखने से हम लोग डायरेक्टली टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1/3 शेयर के लिए आ रहे हैं वो, और 25,000 कैपिटल, 15,000 शेयर ऑफ गुडविल आ रहे हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, कम करना है, इन्वेंट्री कम करना है बाय 10%, फर्नीचर फिटिंग्स को भी कम करना है 1,000, by making a provision of bad and doubtful debt at 750 on trade receivable। अच्छा, सारे ही एसेट्स के वैल्यू कम होंगे, मतलब रिवैल्यूएशन में लॉस ही लॉस, ठीक है, रिवैल्यूएशन करके लॉस ही होगा क्योंकि सारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, कोई लाइबिलिटी का है ही नहीं, और एसेट भी सभी कम हुआ है, तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट अगर बनाने बोलेगा तो लॉस ही आएगा। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या ये कोई नया चीज है? नहीं, ये कोई नया चीज नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब ही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, जब हम लोगों ने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सीखा था ना, इस चैप्टर में हम दिखाते हैं, जहां पर हम लोगों ने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सीखा था इस चैप्टर में, वहां पर ये लिखा हुआ था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। हम एक बार तुम लोग को टर्म दिखा देते हैं अगर नहीं पता है तो, ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये देखो बड़ा बड़ा हेडिंग से दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर कोई बोल दे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो ये कोई दूसरा बात नहीं है। और इसका नाम क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन क्यों है वो तो पता चल रहा है, वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं रिवैल्यू। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी एसेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है तो प्रॉफिट घट रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, सॉरी प्रॉफिट कम हो रहा है, लाइबिलिटीज कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसका और एक नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कोई नया चीज नहीं है, दोनों बात ही एक है। तो टर्म याद रखो, नहीं तो फिर एग्जाम में ऐसे सोचोगे कि ये कोई नया चीज आ गया, नहीं नया चीज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। चलो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, और क्या प्रिपेयर करने बोला है वो भी साथ साथ देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बोला है इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स, मतलब सभी का अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग द रिलेटिव रेशियोस ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन। अच्छा, क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट, ये एजम्पशन लेना है, रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर के जो रेशियोज होंगे विल बी इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन, मतलब सभी का जो है एडमिशन, एक्स जो पार्टनर है उनके एडमिशन के बाद सबका जो रेशियोज है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, मतलब सभी इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। इस लाइन का मतलब है कि सभी इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। कहीं बताया नहीं था ना कि एक्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद ओल्ड पार्टनर का कैसा होगा, वैसे कुछ नहीं बताता है तो हम लोग इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि सभी को इक्वली प्रॉफिट शेयर करने को मिलेगा, मतलब 1:1:1 हो जाएगा आफ्टर एडमिशन ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 7। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर हमें क्वेश्चन में नाम पीएल एडजस्टमेंट दे दे तो हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं लिख के पीएल एडजस्टमेंट ही लिखेंगे, क्योंकि जो नाम यूज करने के लिए बोलेगा वही करेंगे। जैसे कभी अगर बोलता है ट्रेड रिसीवेबल यूज करो तो ट्रेड रिसीवेबल करते हैं, अगर बोलता है कि डेटर लिखो तो डेटर लिखते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सभी लॉस था। ठीक है, सारे जो रिवैल्यूएशंस थे वो सभी के सभी लॉस है। ये देखो, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट टू, मतलब 15,000 तक लेके जाना है, प्लांट का वैल्यू 15,000 तक, तो हम लोग उसमें 15,000 नहीं लिखेंगे अकाउंट में, 20,000 का वैल्यू 15,000 तक लेके जाना है, टू बोला गया है तो फिर 5,000 कम होगा, तो टू प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर लिख देते हैं 5,000। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, इन्वेंट्री को 10% से रिड्यूस करना है, तो टू इन्वेंट्री 1,500, टू इन्वेंट्री 1,500। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रिपेयर करना है 750, टू पीबीडीटी 750। ठीक है, मैंने ये सब शॉर्टकट में लिखा है इन्वेंट्री के अलावा, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं लिखोगे, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिखना है तुम लोग को। ठीक है, अच्छा, और फर्नीचर फिटिंग्स बाय 1,000 ये रह गया, तो टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, 1,000। और कुछ नहीं था, जैसे कि मैंने बोला था लॉस ही होगा क्योंकि सभी एसेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए टी। ठीक है, 3:2 में जाएगा, 3/5 2/5। देख लेते हैं कितना लॉस हो रहा है, 5,000 6,000 7,000 7,500 और यहाँ से 500, 8,000 8,250 आ रहा है। ठीक है, 8,250 डिवाइडेड बाई 5, 8,250 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 4950, 4950, और ये माइनस करने से हो जाएगा 3400, 3300, 3300, 8250। एक बार चेक कर लेते हैं मेरा माइनस सही हुआ है कि नहीं। 4950 प्लस 3300 अगर आ जाता है, हाँ 8250 आ रहा है,
ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एबीसी, ए बी एक्स होगा, ठीक है। वो मैंने रैंडमली सी बोल दिया बट एक्स है, अभी तो पार्टनर का नाम एक्स दिया है, सी नहीं दिया है। तो बाई बैलेंस बीडी 37 और 20, बाई बैलेंस बीडी 37 28। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, इसको ऐसे लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट नाम यूज हुआ है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लॉस ट्रांसफर, ठीक है। तो 4950 3300, ठीक है। अच्छा, ये दो तो लिख लिया, और क्या है चेक करते हैं। अच्छा, एक जो है वो 25,000 कैपिटल ला रहा है, बाई कैश कैपिटल की 25,000। इसका एंट्री होता है कैश टू कैपिटल। 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो कैश का एंट्री तो होगा ही, बात समझो। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कैश का एंट्री तो हमें करना ही है। देखो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो बेसिकली ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये मैंने पहले दिन भी तुम लोग को दिखाया। तो एंट्री क्या हो जाता है, कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग ऐसा जब प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैश को कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के एक साथ लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। बाकी केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, देखो मतलब जो एग्जैक्ट सही चीज है वो हम बता रहे हैं। बाकी में हम लोग ऐसे बाई कैश बोल के फिर से लिख के एक्स के कैपिटल में दिखा रहे थे, क्योंकि वहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला था, बोला था गुडविल का शेयर ला रहा है। ऑन दैट केस हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग टू जो इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया, जिसका मतलब होता है प्योरली कैश में लाना, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो कैश टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ में कैश लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ में लिख देते हैं, ये भी चलेगा। और अगर चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक्चुअली ना इसका देखो हम बता देते हैं, ये देखो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, ठीक है यहाँ पर, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, उसके बाद ना और एक एंट्री बेसिकली होता है, तभी जाके चीज इक्वल होता है। फिर होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, ऐसे होगा, ठीक है। जब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से एंट्री करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लैंग्वेज यूज करते हैं, तो एंट्री हमारा तीन तरह से स्प्लिट होता है। पहले तो गुडविल का जो शेयर लाया जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे कि इस क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्ट अगर देखें तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्सेस, जो इनकमिंग पार्टनर है जो लेके आ रहा है उसी के कैपिटल में असाइन किया जाता है। फिर किया जाता है एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली तीन एंट्री में होता है। तो उस केस में ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, और कैपिटल कैपिटल कैंसिल आउट, तो नेट एंट्री ये हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल है तो हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो तुम लोग ऐसे लिखो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के एक्स के कैपिटल में दिखा दो, ये चीज चलेगा। तो अगर क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल बोल दिया है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री तो हमें करने का जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पोस्टिंग नहीं होगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल ये जरूर पोस्ट होगा, तो इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख दो, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एकदम सही एंट्री होता है, डिटेल्स में अगर देखो तो ये सही एंट्री होता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे तो हर एक जगह पे जो है कंबाइनली लिखा है, प्रीमियम लाया है तो भी कंबाइनली लिखा है इन्होंने, और अगर जो है कैपिटल के थ्रू से लाया है तो भी कंबाइनली लिखा है। लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से होता है, ठीक है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए इतना पैसा लाया। अच्छा, और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली इसमें ऐड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
इसके बाद देखेंगे कि एक्स का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करके देखेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ए बी और एक्स, 3/5, 2/5 और ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और न्यू वाले रेशियो में हो जाएगा 1/3। बता दिया है कि सबका इक्वल होगा। तो सैक्रिफाइस या गेन जो भी हो रहा है देखते हैं। 3/5 माइनस 1/3, 4/50, 2/5 माइनस 1/3, 6 माइनस 5, 1/15। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग दोनों का हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो रहा है 4:1, 4/15 और 1/15 मतलब 4:1। तो 4:1 में क्या हो जाएगा, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो इन्होंने शेयर ऑफ गुडविल लाया है, तो शेयर ऑफ गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ एक्स कितना है, ये है 15,000। ये इन दोनों में ए और बी में 4:1 मतलब 4/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 4 12,000, 3,000। ठीक है, तो 12,000 और 3,000 हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाता है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल में ये पैसा चला जाएगा। तो एक्स टू ए टू बी, ठीक है, मतलब एक्सेस कैपिटल, इसको अगर शॉर्ट में लिखे, एक्सेस कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो 12,000, 3,000 और 15,000। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा एंट्री। तो यहाँ पर 2A 2B बाई एक्सेस कैपिटल 12,000, 3,000, 12,000 और 3,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, बाकी सारे एडजस्टमेंट हो गए। पॉइंट ए कंप्लीट, पॉइंट बी कंप्लीट। बस अब हम लोग इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करके क्या निकालेंगे, क्लोज करके क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। और इसके लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो नॉर्मल बैलेंस करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 20 और 10 30 40,000। 40,000 लाया गया था और उसमें से 15,000 जो है वो चला गया, कैपिटल से डिडक्ट हो गया ड्यू टू गुडविल। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 डिडक्ट होने से 25,000। अच्छा, ये हो गया 28 और 3 31,000, 31,000 माइनस 3,300 27,700 और 37 और 12 49,000 माइनस 4,950 44,050। ठीक है, 44,050 ये कैपिटल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हमें बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोला है। अगर तुम लोग चाहो तो खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस में बनेगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हेडिंग दे दिया है, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने तुम लोग को दिखाया है कि हिडन गुडविल क्या होता है। हिडन गुडविल का मतलब है कि पार्टनर बोल नहीं रहा है कि मेरा गुडविल है, गुडविल का शेयर लाओ, लेकिन जो कैपिटल मांग रहा है ना उसमें गुडविल का अमाउंट एड ऑन करके मांग दे रहा है। ठीक है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, हिडन गुडविल बोल रहे हैं इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, मतलब टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका। जैसे कि 1/3 के लिए मान लो कैपिटल ला रहा है 30,000, तो 1 के लिए कितना लाएगा, वही हो गया रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। रेसिप्रोकल मतलब 1/3 जो है शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, रेसिप्रोकल मतलब 3/, ठीक है, तो ये 90,000 हो जाएगा, वही बोल रहा है। टोटल कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर, बोल रहा है टोटल कैपिटल देखेंगे जितना हो रहा है, फिर भी अगर डिफरेंस आ रहा है, इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो हिडन गुडविल होगा। अच्छा, अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे समझेंगे कि हमें हिडन गुडविल से करना है। चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ जाएंगे।
इलास्ट्रेशन 8 बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 7,000 ईच, इसका भी 7,000, इसका भी 7,000। अब बोल रहा है दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सी को 1/4 शेयर के लिए फर्म में एडमिशन ले लिया है। सी ने 8,000 लाया है एज शेयर ऑफ कैपिटल। सी ब्रिंग 8,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। बट बोला ही नहीं है कि गुडविल इन्होंने लाया है, इसका मतलब हिडन गुडविल है। पहला देखो, ये क्वेश्चन पढ़ के इजीली समझ में आ रहा है कि इसमें हिडन गुडविल है। क्यों? क्योंकि सी 8,000 ला रहा है शेयर ऑफ कैपिटल, बोला नहीं कि गुडविल का शेयर वो कैसे ला रहा है। मतलब गुडविल का शेयर वो कैपिटल के थ्रू ला सकता है, वो प्राइवेटली दे सकता है, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि हम बाद में लाएंगे तो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, या फिर ऐसा होता है कि सी अपना शेयर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के कैश में लेके आता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, फिर भी बोल रहा है कि जर्नल एंट्री दिखाओ गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें गुडविल को पता करना पड़ेगा। पहला बात है कि गुडविल कितना है, उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट तभी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो गुडविल कितना है कैसे पता करेंगे? गुडविल कैलकुलेशंस के लिए हमें कोई मेथड नहीं बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड करो, सुपर प्रॉफिट मेथड करो, ना तो रिलेटेड ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो इसका मतलब हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के हम लोग पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसे होगा। इलास्ट्रेशन 8, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर सीज एडमिशन, ए का 7,000, बी का भी 7,000, क्योंकि ईच 7,000 बोला है और सी ने 8,000 लाया है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल होना चाहिए सी के एडमिशन के बाद 22,000। ठीक है, 22,000, और सी का जो शेयर है, सी शेयर 1/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 8,000। 1/4 के लिए 8,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो कि हम लोगों ने एक बार निकाला है इंडिविजुअली कैलकुलेट करके, लेकिन अभी सी के पीएसआर को बेस करके निकालेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी 1/4 के लिए इनको बोला गया है 8,000 लेके आओ, जो कि बोला जा रहा है सिर्फ कैपिटल का ही अमाउंट है। तो 1 इक्वल टू 8,000 इंटू 4/1। ठीक है, तो ये हो गया 32,000। मतलब टोटल कैपिटल फर्म का 32,000 होना चाहिए। अगर हम लोग सी को लाने बोल रहे हैं कि भाई 1/4 के लिए 8,000 लाओ, तो इसका मतलब बाकी लोगों का भी तो मतलब जो भी शेयर होगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 32,000। ठीक है, 1/4 के लिए अगर 8,000 लाना है तो टोटल कैपिटल 32,000 होना चाहिए, जबकि टोटल कैपिटल दिखाया जा रहा है 22,000। ठीक है, इसका मतलब हिडन गुडविल कितना हो गया? गुडविल नहीं बताया, बट गुडविल के लिए पैसा मांग दिया गया। हिडन गुडविल कितना हो जाएगा? 32,000 कैपिटल हो रहा है सी के पीएसआर को बेस करके, जबकि कैपिटल बनना चाहिए था हमारा 22,000। तो इसका मतलब 10,000 इनका गुडविल है। ठीक है, 10,000 इनका गुडविल है, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? सीज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 में जितना उनका पीएसआर होगा, यानी कि 1/4, यानी 2,500। ठीक है, अभी हमें बोला क्या है क्वेश्चन में? बेसिकली बोला है कि गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री पास करवाओ। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले वाले पार्टनर का क्या था, ये कुछ नहीं बोला है, तो मान लेंगे इक्वल था। ए और बी जो है ओल्ड पार्टनर है, इनका पीएसआर कुछ नहीं बताया कैसा था, तो मान लेंगे 1:1 था। अब सी के एडमिशन के बाद वो कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये भी नहीं बताया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था, उसी को अगर हम लोग जो है फॉलो करते हैं, तो हमें और अलग से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा। तो इसका मतलब ए बी दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी 2A कैपिटल 2B कैपिटल, क्योंकि ए बी का तो गेन, ए बी का तो सैक्रिफाइस हो रहा है, तो इनको गुडविल का पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल 2B कैपिटल, और यहाँ पर हो जाएगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर सी है। ठीक है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी जो 2,500 सी का जो गुडविल का पोर्शन है, ये दोनों अपने अंदर बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, क्या कैलकुलेट करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें
यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ओल्ड पीएसआर जो मतलब नए पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ना तो कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है। तो ओल्ड पीएसआर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये देखो ओल्ड पीएसआर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में इस चैप्टर के किया था। तो ओल्ड पीएसआर वो भी नहीं बताया है, नहीं बताया तो 1:1, तो सैक्रिफाइस भी 1:1, तो इसको 1:1 में डिवाइड करेंगे मतलब आधा। तो ये हो जाएगा 1250 ठीक है। being goodwill adjusted, being goodwill adjusted, इस तरह से एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल बता दिया, इसका मतलब गुडविल है इसमें, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे नहीं बताया है, तो ऑब्वियसली हिडन गुडविल है, हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गुडविल का वैल्यू कितना। अच्छा, इलास्ट्रेशन 9, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि ए बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल, बता दिया 1:1। द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 December 2019, कैपिटल, ट्रेड पेबल, सन्ड्री एसेट, इन्वेंटरीज, बैंक। On 1/1/2020 they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000। दूसरा एक लैंग्वेज आ गया, देखो बोल रहा है कि इंक्रीज करना है कैपिटल बेस को 1,35,000 तक। ठीक है, इसीलिए इन्होंने सी को एडमिशन लिया है और सी ने एग्री किया है कि वो 60,000 पे कर देगा। अब देखो 60,000 पे कर देगा बोल रहा है, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज देना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है यहाँ पर ये जो लैंग्वेज बोला है ना, टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000, इसका मतलब ही होता है कि हमें कैपिटल को क्या करना है, जितना भी है हमें टोटल में कैपिटल को बना के देना है 1,35,000। ठीक है, और इस बात का मतलब और एक भी होता है कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए भी बोला जा रहा है। हम बताते हैं धीरे धीरे, पहले हम लोग इसका एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल जो एंट्री हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि सी जब आ रहा है तो वो कितना पैसा लेके आ रहा है, 60,000 लेके आ रहा है कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 being cash brought by C for 1/3 शेयर। ये पहला एंट्री हो गया। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, सेकेंड एंट्री यहाँ पर देखो, एक चीज देखो, पहले से इनका जो कैपिटल था वो था हम लोग का 45 और 45 90,000। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने बोल दिया सी को लाने के लिए 60,000, सी रेडी भी है। अब चेक करके देखो इनका कैपिटल कितना बनता है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करके देखते हैं 90,000 प्लस 60,000। ठीक है, तो इनका कैपिटल हो जा रहा है 1,50,000, जबकि इनको अपना कैपिटल बनाना है 1,35,000। इससे ये प्रूव होता है कि सी से जो पोर्शन मांगा गया है वो एक्स्ट्रा मांगा गया है, वो एक्स्ट्रा गुडविल का है जो ये बताना नहीं चाहते, दैट इज हिडन गुडविल। मतलब 90,000 का कैपिटल ऑलरेडी है और इसको अगर 1,35,000 तक लेके जाना है तो कैपिटल कितना मांगना चाहिए था, 45। सी से 45 मांगना चाहिए था, बट सी से मांगा गया है 60,000। तो इसका मतलब जो लगभग 25,000 एक्स्ट्रा, 15,000 एक्स्ट्रा मांगा गया है, 15 या कितना हो रहा है, वो जो है सी को गुडविल के लिए मांगा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हिडन गुडविल है। ठीक है, हिडन गुडविल है। तो हम लोग ऐसे करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर एंट्री हमारा हो जाएगा, दो एंट्री और होगा। यहाँ पर हम वर्किंग नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी सी, तीन पार्टनर है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, हाफ ऑफ, ओल्ड रेशियो था हाफ ऑफ। ठीक है, और न्यू रेशियो कितना बन गया है यहाँ पर चेक करते हैं। सी कितने के लिए आए हैं, 1/3 के लिए। ठीक है, अच्छा सी 1/3 के लिए आए। अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि सी जो है वो किस तरह से अपना प्रॉफिट, सी आने के बाद ए भी कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा। तो ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो, मैंने दिखाया हुआ है, फिर भी अगर एक बार हम लोग देख सकते हैं, जैसे सी आने के बाद प्रॉफिट बचता है 2/3, है ना, 1 - 1/3, सी आने के बाद प्रॉफिट बचता है 2/3। अब ये 2/3 ये अपने अंदर कैसे लेंगे, ऐसे करके 2/3 इंटू 1/2, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा इस पे कैलकुलेशन किया है। तो ये देखो 1/3 1/3 हो जाता है ना। मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हम लोग का
वन थर्ड इक्वल हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, पहले हाफ था 50%, अब 33%, ठीक है। माइनस करके देखो, हाफ माइनस वन थर्ड, यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों में तो एक ही जैसा वैल्यूज है, तो यहाँ पर हो गया 3 - 2, मतलब 1/6। इसका भी 1/6 आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो 1:1 जरूरी नहीं था करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि सी के कैपिटल को, शेयर ऑफ प्रॉफिट को अगर बेस मानते हैं, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 एंड डिमांड कैपिटल, कैपिटल का कितना डिमांड है फॉर दिस 60,000, ठीक है। कैपिटल का डिमांड किया गया 60,000, तो इसको बेस मान के हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म रियलिटी में हो रहा है, ठीक है, सॉरी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 60,000 इंटू 3/1, ठीक है। रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा कितना, 1,80,000, ठीक है। रियलिटी में 1,80,000, ये 1,80,000 ऐसा सी को लगेगा, कैलकुलेट करेगा कि मुझे 1/3 के लिए 60,000 लाने बोल रहे हैं, तो इनका कैपिटल 1,80,000 होना चाहिए। बट एक्चुअल कैपिटल कितना है, एक्चुअल कैपिटल आफ्टर C's admission 1,35,000, ठीक है। ये होना चाहिए, ये इनका जो है मानना था कि एक्चुअल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन 1,35,000, तभी तो ये सी को एडमिशन ले रहा है कि हम लोग का कैपिटल जो है वो 1,35,000 हो जाए। एक्चुअल कैपिटल, या फिर ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल शुड भी, ठीक है, कैपिटल इनका होना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल शुड भी, ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कंपेयर करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका मतलब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हिडन गुडविल, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, क्योंकि सी देख रहा है कि 60,000 के हिसाब से तो कैपिटल 180 होना चाहिए, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कैपिटल 1,35,000 ही होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब मेरे से सी सोच रहा है कि मेरे से इन्होंने गुडविल का पैसा मांग लिया है, तो इनका गुडविल कितना है, तो ये टोटल जब कंपेयर करेंगे तो हिडन गुडविल का टोटल निकल के आ रहा है 45,000। इसमें सी का शेयर देखते हैं, सी शेयर, तो सी को गुडविल के लिए कितना मांगा गया है, 45,000 इंटू 1/3 जो शेयर है, तो 15,000, ठीक है, 15,000 ये मांगा गया है। अच्छा, देखो 15,000 है, ये कितना लॉजिकल है बात, सी से इन्होंने कितना मांगा है, 60,000, ठीक है। जो इन्होंने, मतलब ए बी ने बोल रहा है कैपिटल का, लेकिन सी, ये आइडेंटिफाई हम लोग कर पा रहे हैं, इसमें कैपिटल प्लस गुडविल दोनों इंक्लूडेड है। अब यहां से अगर गुडविल को हटा देते हो 15,000, तो कितना बचा हुआ रहेगा, 45,000। तो एक्चुअली कैपिटल का 45,000 मांगा जा रहा है, गुडविल का 15,000, जो कि बताया नहीं जा रहा है, ठीक है, जो कि बताया नहीं जा रहा है। और 45,000 करके ए और बी का भी पहले से कैपिटल था, तो 45,000 करके अगर तीनों का कैपिटल हो जाता, 45 ए का था, बी का 45 था, और सी से भी अगर 45 ही मांगा जाता, तो कैपिटल 1,35,000 बन जाता। ये होना चाहिए था, मतलब सी से इनको 45 मांगना चाहिए था अगर इनको 1,35,000 कैपिटल करना है, बट इन्होंने सी से एक्स्ट्रा मांगा, एक्चुअली गुडविल को इंक्लूड करते हुए मांगा है, ठीक है। तो गुडविल को इंक्लूड करते हुए मांगा है, तो गुडविल का सी का शेयर निकल के आता है 15,000, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सी का ये शेयर कौन अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, यानी ए और बी। तो अभी हम लोग एंट्री लिख लेते हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। दोनों ने ही इक्वल तरह से सैक्रिफाइस किया है, इसका हाफ, मतलब 7,500 7,500 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री। चलो, ये बात तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर और एक पॉइंट बोला है, क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ठीक है, चलो, जर्नल एंट्री हम लोग का बन गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बट मैंने जगह ना बीच में नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, ये वर्किंग नोट का हो गया, मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बीच में जो है वर्किंग नोट कर लिया गलती से, ठीक है। तुम लोग लेकिन एकदम एंड में ही करोगे, पेज रख देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी बाई बैलेंस बी डी,
तो 45 45 45 45 इनका इतना इतना कैपिटल था, ठीक है। सी ने कितना कैपिटल लाया? सी ने लाया है कैश, उसने कैपिटल के बेसिस पे ही टोटल 60,000 लाया, वो तो बाद में कैलकुलेट कर पाए हिडन गुडविल। तो इसका मतलब जो हिडन गुडविल है, मतलब वो लोग सी को नहीं बता रहे, बट वो पैसा ये अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा बाई सी कैपिटल, सी के कैपिटल से पैसा निकल जाएगा और चला जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है ए और बी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आधा आधा था, तो 7500 7500, और यहाँ पर हो जाएगा 7500 7500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल को बेस करना है, ठीक है। सी को जो सी से जो 60,000 मांगा गया है, ठीक है, ये इसीलिए मांगा गया है क्योंकि इनको अपना कैपिटल का बेस क्या करना है, 1,35,000 करना है। जब भी कभी क्वेश्चन में टोटल कैपिटल हमें दे दे, ये पॉइंट अच्छे से सुनो, जब भी कभी क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल दे देगा, बाकी कभी भी क्वेश्चन में देखोगे हमें आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कभी टोटल कैपिटल नहीं दे देता है, हम लोग बैलेंस करके निकालते हैं, या फिर आज हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया जहां पर दिखाया गया कि कैपिटल को हमें क्या करना है, जो इनकमिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे चेक करना है टोटल कितना होगा और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कम ज्यादा जो होगा वो विथड्रॉल या फिर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जबकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वहां पर देखा दोनों पार्टनर ने ही विथड्रॉल किया, उनका एक्स्ट्रा अमाउंट था। और अगर क्वेश्चन में कभी टोटल कैपिटल बता दे, ये वाला पॉइंट, टोटल कैपिटल हमें अगर कभी बता दे, तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल कैपिटल को हमें पीएसआर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम ये पॉइंट लिखवा देंगे, ठीक है, लिखवा देते हैं। ये वाला देखो अभी लिखवा देंगे कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, ये जो 1,35,000 है ना, 1,35,000 टोटल कैपिटल जब भी क्वेश्चन में दे देगा तो हमें पार्टनर लोगों का क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस पे, न्यू पीएसआर बेसिस पे। तो न्यू पीएसआर 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो 1/3 से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000, 45 45 45, ठीक है। तो इनका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए 45,000। अब जैसे मैंने बोला था कि हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर क्लोज कर दो फिर ब्रॉट डाउन करके 45 45 करके कर दो, या और एक तरीका है जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जैसे कि हमें पता चल गया कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या होना चाहिए, तो ये हम लोग लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से। नॉर्मली हम लोग बैलेंस करके निकालते हैं 45 45 और 45, ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। अगर इसमें ये क्लोजिंग करते हुए अगर हमारा कोई भी कम या ज्यादा हो रहा है तो कैश विथड्रॉल या इंट्रोड्यूस होगा, भले ही हमें क्वेश्चन में ना बोले, लेकिन इंप्लाइड है कि हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। तो 45 और 7,000 यहाँ पर 500, तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 7,500 चेक करते हैं, ये टोटल बन रहा है 52,500। ये ए का कैपिटल है, ठीक है, लेकिन ए को कैपिटल अपना बना के रखना है 45,000, तो ए अपना एक्सेस पैसा विथड्रॉल कर लेगा। कितना विथड्रॉल करेगा, विथड्रॉल करेगा 7,500। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, टू कैश या बैंक जो लिखना चाहो, ठीक है। अब लिखना क्या चाहिए, प्रॉपरली बैंक लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बैंक है, ठीक है, बैंक कॉलम है, मतलब बैंक लेजर है, तो इसीलिए हम लोग कैश के जगह इसे बैंक यूज करेंगे, ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पर बैलेंस करके निकालेंगे 7,500, ये विथड्रॉल कर देंगे। अच्छा, तो टोटल हो गया 52,500। इनका भी सेम है, 52,500 कैपिटल बन रहा है, बट इनको रखना है 45,000, तो इनको भी 7,500 ही विथड्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले जो पार्टनर है इनका 60,000 टोटल है, इनको भी रखना है अपना 45,000, तो 60,000 से 15,000 चला गया तो बन गया 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कुछ विथड्रॉल नहीं हो रहा है, 45,000 सॉरी ये 60,000, यहाँ पर टोटल में ये 60,000 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन होगा तो हमें इस तरह की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम एक बार लिखवा देते हैं, ठीक है, कि अगर हमें टोटल कैपिटल दिया हुआ रहेगा तो हमें इस तरह से ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पर लिखते हैं, एक्चुअली ये जो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल
जो आता है उसके बिना, मतलब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा तो कैपिटल ऑटोमेटिक निकल के आएगा, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल को कैपिटल नहीं बांध रहे, उसमें अलग अलग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा कितना सारा एडजस्टमेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, हम लिख देते हैं। एक है सिचुएशन 1, ठीक है, एक बार लिखवा देते हैं। सिचुएशन 1 में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ऐसा हमें बोल सकता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल on the basis of new partners capital, ठीक है। नए पार्टनर का कैपिटल जितना है उसके बेसिस पे हमें बोल सकता है कि सारे पार्टनर का कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। और एक सिचुएशन होगा, 3 सिचुएशन होता है, ठीक है, ये सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में क्या होगा, सिचुएशन 2 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल on the basis of new प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर, मतलब सिंपल, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी पे सारे पार्टनर्स का कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और एक ऐसा लैंग्वेज हो सकता है सिचुएशन 3, मतलब ये सब लैंग्वेज मिलेगा हमें क्वेश्चन में, ठीक है। सिचुएशन 3 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस टोटल कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, टोटल कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये कौन सा वाला, अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, मतलब अभी कौन सा वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर, ये हो गया इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख दे इलास्ट्रेशन 9, जिसमें हमें टोटल कैपिटल दिया हुआ था। ये इलास्ट्रेशन 9 वाला सिचुएशन है, ठीक है। और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हम लोग का कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9, ये 8 छोड़ो, ये तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन था। ये वाला नॉर्मल हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर ये आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये इलास्ट्रेशन 7 देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बोला था कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर, एज्यूमिंग दैट रिलेटिव रेशियोस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन, ठीक है। मतलब सभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने क्या किया था, अच्छा यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसा करने का जरूरत भी नहीं, हमें बोला था कि सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 होगा। अच्छा हाँ, 6th वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया था, ये देखो, बाय ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉइंग कैश, ये लैंग्वेज बोलने से भी समझ लो कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे, प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इनकमिंग पार्टनर जो है उनके पीएसआर के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये सिचुएशन 1 जो है, ये इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 6 है, इलास्ट्रेशन 6। अच्छा, ये 3 सिचुएशन हो सकता है, तो ये वाला भी हम लोगों ने एक बार देख लिया। तो इलास्ट्रेशन अभी हम लोग जहां कर रहे थे वहां चलते हैं। 8 हो गया है हम लोग का, इलास्ट्रेशन 9, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर और एक एंट्री होगा बस, ठीक है, यहाँ पर और एक एंट्री होगा। कौन सा वाला, वही जो कैश विथड्रॉल वाला। ये देखो, ये वाला एंट्री हम लोगों ने नहीं किया ना, ये इसमें ये सब एंट्री हम लोगों ने कर रखा है, ये वाला नहीं किया। तो ये जो है जर्नल एंट्री के वहां पर हम लिख देते हैं। 3rd नंबर एंट्री हमारा होगा यहाँ पर, और एक तो इधर जगह है, हम इधर 3rd नंबर एंट्री हम लोग का हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 15,000 being कैश विथड्रॉल, और दोनों का ना बिल्कुल इक्वल आया है। विथड्रॉल यहाँ पर 7,500, 7,500, ठीक है। अब हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके साथ मैंने 3 सिचुएशंस पे लिखा दिया जहां पर हमारा नॉर्मली क्लोजिंग करने पे जो कैपिटल आएगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन
10 इसमें क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 10 में हमें बोला है कि लीना एंड मीना वेयर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3। इनका कैपिटल अकाउंट दिया है, सॉरी बैलेंस शीट दिया है जिसमें जनरल रिजर्व दे रखा है। तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था, अगर कोई रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है और कोई एडमिशन हो रहा है, जैसे कि एडमिशन हो रहा है नीना का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिजर्व गोल्ड पार्टनर में गोल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्होंने नीना को एडमिशन लिया है, उसके लिए 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है दिया जाएगा और इनको लाना है 80,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट 40, ये सब बोल रहा है। और फिर क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इलास्ट्रेशन 10, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, क्या बोला है, प्लांट 40,000 हो जाना चाहिए, 45 से 40 हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा 5,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, डेटर 38 हो जाना चाहिए, 38,400 से 38 मतलब डेटर भी कम हो जाएगा, तो 2 डेटर लिख देते हैं। यहाँ बोला नहीं है बैड डेप्ट के लिए, तो हम पीबीडीडी लिख देते, तो डायरेक्टली मैंने डेटर को ही रिड्यूस कर दिया। स्टॉक 42,000 है, 42,600 था, 42,600 से स्टॉक भी कम हो जाएगा, मतलब सारे एसेट्स को कम किया जा रहा है। अच्छा, लॉस है, सारे केसेस में लॉस आया अभी तक। बिल्डिंग 90,000 था 60, अच्छा ये इंक्रीज हुआ है, 30,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है 90 और 60 का डिफरेंस 30,000। अच्छा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 12,000, 12,500 था, तो 500 से कम करना है। टू बिल्स रिसीवेबल 500 से कम कर दिया मैंने। अच्छा, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम लोग अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, तो इधर ही आएगा बैलेंस, देख लो ये इधर आएगा, प्रॉफिट होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। लॉस बहुत सारे एसेट पे हुआ है लेकिन एक एसेट ऐसा है इस पे इतना प्रॉफिट हुआ है कि ओवरऑल हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। तो प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to partners capital। एल और एम ऐसे मैंने शॉर्टकट में नाम दे दिया, ठीक है। एल और एम का मतलब ये दोनों, लीना और मीना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, 2/5 और 3/4। अच्छा, चेक करते हैं कितना आ मैम रहा है, बोलो। फर्नीचर अरे कुछ नहीं, फर्नीचर भी है क्वेश्चन में। फर्नीचर भी था, लिखा नहीं ना मैंने, फर्नीचर 20,000, अच्छा 23,500 था, 20,000 हो गया। अच्छा, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, जगह हो जाएगी। हाँ, हो जाए टू फर्नीचर, फर्नीचर भी कम हो गया तो फर्नीचर भी लिख लेंगे हम लोग। फर्नीचर हो गया हम लोग का 3,500 से कम, 3,500। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। 30,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000, मतलब वो 400 और 600, 1,000 माइनस 3,500 और 500 मतलब 4,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000। 20,000 जो है इनका प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 मतलब 8,000 और 12,000, टोटल 20,000। एक तो बन गया अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट का। और क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीना, मीना और नए वाले पार्टनर नीना, लीना मीना और नीना, ठीक है। तुम लोग पूरा नाम लिखोगे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में करोगे, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी 61,40,000। अच्छा, ये प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर कर देते हैं बाय पीएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आया है, ठीक है। 8,000 और 12,000।
अच्छा, और क्या होगा, और जनरल रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ था, ये 40,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि है 2:3। ठीक है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 8,000 इंटू 2 16,000 और 3 मतलब 8,000 इंटू 3 24,000। ठीक है, अच्छा ये तो कर लिया। अब देखते हैं जो नए पार्टनर है उन्होंने कैपिटल लाया है 80,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक या कैश। क्या लिखे, बैंक का लेजर है कि कैश का, बैंक का है तो बैंक लिखेंगे। ठीक है, 80,000 कैपिटल के लिए लाया है। और शेयर ऑफ गुडविल के लिए गुडविल वैल्यू क्या गया है, कितना लाना पड़ेगा, फिर चेक कर लेते हैं। 1 लाख का 1/5 के हिसाब से लाना पड़ेगा 20,000, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ ये पूरा पेज ही रख देते हैं, बैलेंस शीट भी बन जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। चेक करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका पहले कितना था 2:3, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला है कैसे होगा, कि इक्वल होगा कि क्या होगा, तो इसका मतलब इक्वल ही होगा। और नए पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे नहीं बताया है, तो ओल्ड पीएसआर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड पीएसआर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें आ जाएगा। तो हम पूरा इसको नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये हम लोग एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ नीना नीना जो कि इनकमिंग पार्टनर है। अच्छा, इनका है 1 लाख गुडविल में इनका शेयर कितना आ जाएगा, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 तो 20,000। ठीक है, अच्छा ये 20,000 का पोर्शन कौन कौन देगा, लीना और मीना ये दोनों देंगे 2/5 और 3/5। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 5 मतलब 4,000 मतलब 8,000, और ये हो जाएगा 4 × 3 12,000। ठीक है, मतलब इनके अकाउंट में 8,000 चला जाएगा, इनके अकाउंट में 12,000 चला जाएगा, और नीना के अकाउंट से 20,000 डिडक्ट हो जाएगा। तो नीनास कैपिटल टू लीना टू मीना। ठीक है, नीनास कैपिटल टू लीना टू मीना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू लीना टू मीना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इनका तो हुआ 8,000 शायद, और दूसरे वाले का 12। हाँ, इनका 12। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एम्स कैपिटल 8,000 12,000। गुडविल के लिए पैसा इनके अकाउंट में चला गया। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, हम लोग सीधा इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि इसके अलावा हमें यहाँ पर और कुछ नहीं बोला है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। टू बैलेंस सीडी, देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। ये है 80,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है 20,000 डिडक्ट हो जा रहा है, तो ये 60,000 बचे। तो यहाँ पर होगा 1,40,000, ये टोटल करना पड़ेगा 1,40,000 प्लस 12 और 24 मतलब 36। 12 12 24 24 प्लस 24 मतलब 48 188। 68 और 6 8,000 16,000 और अगेन 8,000 92,000 92,000 क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, यहाँ पर जगह है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/20 आफ्टर एडमिशन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में जाएंगे और एक एक देख के लिखेंगे। तो प्लांट 40,000 हो जाएगा, प्लांट 40,000 हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगा 90,000। ये पहले लिखने से भी होता, उसके बाद प्लांट लिखने से भी होता। बिल्डिंग 90,000। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर 20,000। अच्छा, इसके बाद डेटर 38,400 और 38,000 करने के लिए बोला, ठीक है, तो डेटर 38,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 12,000 करने के लिए बोला है, तो बिल्स रिसीवेबल 12,000। स्टॉक 42,600। स्टॉक ये भी कम करने के लिए बोला था, स्टॉक 42,000 करने के लिए बोला, 42,000। और बैंक जो है ये कितना हो जाएगा, ये था 78,000 और कितना अमाउंट आया 78,000 और ये 80,000। 78 प्लस 80 जितना होगा उतना ही लिख। 1,58,000। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, कैपिटल लीना मीना नीना, ये लिख लेंगे देख के। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर और बीपी। तो क्रेडिटर कितना है 42,600, कोई चेंजेस नहीं है। 17,400, 17,400 बीपी। अच्छा, एलिमेंट का है 92, 188 और 60। 92, 188 और 60। अब टोटल करेंगे, दोनों साइड मैच होने से ही सही बना। 92,000 प्लस 188 प्लस 42,600 प्लस 17,400, 3,40,000। ये तो मैच नहीं, आंसर कुछ गलत हो गया क्या। 92,000 प्लस 1,88,000 प्लस 60,000, 42,600 प्लस 17,400, 4 लाख। हाँ, कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ था, 4 लाख। अच्छा, ये माइनस, ये भी 4 लाख होना चाहिए, एक बार जस्ट चेक कर लेंगे, माइनस करके देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। 1,58,000, 42, 12, 38, 42, 12, 38, 20। इसके बाद 90 और 40। हाँ, 40 मतलब जीरो आ जाएगा, 4 लाख, ठीक है। तो ये मैच हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म यहाँ पर बोला। बाकी आगे के क्वेश्चंस में एक जगह भी बैलेंस शीट नहीं बोला, तुम लोग चाहो तो सारे क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बना के देख सकते हो। अच्छा, फिर है यहाँ पर इलास्ट्रेशन 11 है, इसमें भी रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। यहाँ पर एक एडिशन है, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इलास्ट्रेशन 11, अच्छा ये कंप्लीट ही हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलास्ट्रेशन 11 और ये जितने भी एमसीक्यूज है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर हम लोग का, ये टॉपिक एक्चुअली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट होगा इलास्ट्रेशन 11 और ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।